नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ पब्लिक वर्ल्ड पर। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक बार फिर सियासी गलियारों में हलचल तेज़ हो गई है। जब से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूरी रिपोर्ट दी है केंद्र सरकार को और कैबिनेट ने उसको मंजूरी भी दे दी है, जिसके बाद विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर है, कह रहे हैं ये एक फिर से शगुफा छोड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो अब बैसाखियों की सरकार बनी हुई है, बैसाखी पर चल रही है, वो एक शगुफा छोड़ रही है और इसको भी अब यू टर्न लगाना पड़ेगा। जनता कैसे देख रही है इस वन नेशन वन इलेक्शन को, क्योंकि दिल्ली में भी सियासी हलचल तेज हुई है। अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा हुआ है, आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनने वाली है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं, कैसे देख लेते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेके बहुत लंबे समय से बात होती आ रही है। अब पूर्व राष्ट्रपति जो थे हमारे रामनाथ कोविंद जी, उनकी जो कमेटी थी उन्होंने पूरी एक रिपोर्ट सौंप दी और उसको कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। लेकिन विपक्षी पार्टी फिर एक बार बोल रही है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो सकता है, शगुफा है, मोदी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। क्या कहेंगे? मैं देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जो आया है ये तो जनता के हित में है। एनडीए के सभी दल ने इसका स्वागत किया है, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे नीतीश कुमार ने, सभी लोगों ने स्वागत किया है। क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन जो है कि जनता के हित में है कहीं ना कहीं, कि एक देश एक चुनाव, एक साथ चुनाव होगा। शासन प्रशासन जो है मुस्तैदी से निष्ठा से काम करेगी और कम समय में कहीं ना कहीं जो है कि सारी प्रक्रिया खत्म होगी, चुनाव का रिजल्ट समय पे आएगा। अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पे चुनाव होता है भाई साहब। ये चुनाव की प्रक्रिया में ही सारे प्रशासन, शासन प्रशासन व्यवस्था बिजी रहती है। कहीं ना कहीं से जनता को तकलीफ होता है, ये जनता का नुकसान होता है, देश का नुकसान है इसमें। अब एक देश एक कानून है, इससे अच्छा है ना कि सारे देश में एक साथ कानून होगा, इसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा। विपक्षी पार्टी को जो खलबली मची है कि वन नेशन वन इलेक्शन, इसमें उनको भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इलेक्शन में कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार ये लोग करते हैं, पैसों के लेन देन, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं अपने दम पे, बाहुबल के दम पे, कहीं ना कहीं बूथ कैप्चरिंग और किस तरह की जो व्यवस्था है, तमाम चीजें खत्म हो जाएगी। लेकिन वो विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि मोदी जी कब्जा करना चाहते हैं हर चीज पे। वन नेशन वन इलेक्शन का भी यही एक मोटिव नजर आ रहा है। पहले क्यों नहीं कराया? कह रहे हैं कि 2024 का लोकसभा का चुनाव होना था, कर देते, सारी विधानसभाएं भंग करा लेते लोकसभा के चुनाव के साथ, इलेक्शन क्यों नहीं कराया तब? जिसको ये विपक्ष के लोग कब्जा कर रहे हैं ना, उसी का नाम विकास है। ये विकास को कब्जा कर रहे हैं। विकास तो इनको मालूम नहीं कि कैसे होता है, क्या होता है। आज जो विकास का काम हो रहा है उसमें विपक्ष को जो है कि वो कब्जा लग रहा है, वो बेफुजुल की जो है कि उनको बातें लगता है। जब इनको जो है कि वन इलेक्शन वन नेशन से दिक्कत है, यूसीसी से दिक्कत है, हर एक चीज से इनको दिक्कत है, वक्फ बोर्ड से दिक्कत है, तो भैया विपक्ष तुम हो किस काम के? ये बताओ, काम क्या है आपका? काम क्या है आपका? खाली अमेरिका में जाके वहाँ पे जो है कि भारत की बुराई करना? ये आपको स्क्रिप्ट कौन लिख के देता है? राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूँ, आपने अमेरिका में तो जाके सिखों का अपमान भी किया, भारत का बुराई भी किया। वो सच्चाई बता रहे हैं, कह रहे हैं सच्चाई है ये कि अब मुसलमानों के बाद सिखों को पगड़ी पहनने में बड़ी दिक्कत हो रही है, अब कड़ा नहीं पहनने दिया जा रहा है। ये राहुल गांधी जो है ना, भूल गए थे कि सिखों का नरसंहार किसने करवाया था। ये भूल गए कि वीर बाल दिवस किसने मनवाया। राहुल गांधी को अगर मालूम होता कि मोदी जी ने हमारे साहबजादों के लिए वीर बाल दिवस का जो है कि सम्मान देने का काम किया, गुरु ग्रंथ साहब को जो है कि जो कि पाकिस्तान में खुलवाने का काम किया, राहुल गांधी पूरे तरीके से देखिए नर्वस हो चुके हैं। उनको कहीं ना कहीं जो है कि वो अपने दिमाग से चलते नहीं है। आज जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन ने जनता ने इसको, जनता जब स्वीकार रही है तो विपक्ष को क्या दिक्कत है? जब मोदी जी द्वारा लाए हुए कानून को, किसी भी बिल को जनता स्वीकार रही है तो विपक्ष को क्या दिक्कत है? मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अडानी और अंबानी को दिए जाते हैं, वैसे ही अब पूरे देश पर कब्जा करना चाह रहे हैं। विपक्ष का एक भी मंत्री शामिल नहीं किया, कह रहे कमेटी में तो सारा अपने मंत्री रखे हैं और अपने फेवर में फैसला करवा लिया पूरा। तो जब अडानी और अंबानी कब्जा कर रही है, मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से, तो जहाँ पे आपकी सरकार है वहाँ पे सारे अडानी अंबानी के प्रोजेक्ट को बंद क्यों नहीं कर दे रहे हैं? आप बताइए। वहाँ से अडानी अंबानी के हर एक बिजनेस को बंद करके उनको बोलिए कि भाई बुढ़िया बिस्तर बांध के जाइए यहाँ से। तो एक तरफ जो है कि आप अडानी और अंबानी के सहारे ही आपकी सरकार चल रही है जहाँ भी जिन राज्यों में है। आपका जो है आज हिमाचल में क्या स्थिति है? सरकार की सारी पॉलिसी फ्री के बहाने जो है सारी व्यवस्थाएं खत्म हो गई, सरकार को सैलरी देने के पैसे नहीं है। आज जो है हिमाचल में यही स्थिति है। राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी जो है ना, वो
कहीं ना कहीं जो है एक तरह से मोदी जी के विकास के ये देख रहे हैं कि 240 होने के बाद भी भाई साहब इनकी इच्छा शक्ति कम क्यों नहीं हो रही है। देश सेवा की जो इनकी भावना है वो कम कैसे नहीं हुई, सीटें तो कम हो गई, इससे तो राहुल गांधी खुश है। लेकिन दुख इस बात का है राहुल गांधी को कि मोदी जी के काम करने की जो क्षमता है, जो लगन है, जो निष्ठा है वो कम नहीं हुई। ये क्या बात है। तो भैया राहुल गांधी मैं बताना चाहता हूँ आपको कि 240 हो या हम विपक्ष में हो, मोदी जी उनकी जो भावना है देश हित में राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने की जो विचारधारा है वो हमेशा से रहेगी और ये हर एक देशवासी और भाजपाई में रहेगी। यही पूरा अगर सिनेरियो देखा जाए तो चुनाव 2024 के चुनाव में इन्हीं चीज़ों ने इफेक्ट किया जिस वजह से 240 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी रह गई। अब आखिरी सवाल ये होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन को जब से परमिशन मिली है, कैबिनेट ने मंजूरी दी है, क्या देश के लिए ज़रूरी है वन नेशन वन इलेक्शन या नहीं? बिल्कुल जरूरी है। और भाजपा का आईटी सेल है, भाजपा के जितने कार्यकर्ता है उनको सड़क पे उतर के ना, फील्ड में उतर के करना पड़ेगा। जैसे कांग्रेस ने 8,500 टका है ना, वो एक प्रचार नहीं किया था, लोगों के घरों में जाके उनके कार्यकर्ताओं ने पर्चे भरा दिए थे। उनको इतना विश्वास दिला दिया था कि राहुल गांधी का इलेक्शन जीतते ही आपको 8,500 100% मिलेंगे। विश्वास में आ गए। उनको पता था मोदी को 400 सीटें कह रहा है, 300 तो मिल ही जाएंगी, लेकिन हम इसको जिताते हैं। लेकिन उनको मन बुद्धियों को यह नहीं पता था कि वो प्रधानमंत्री बनेगा तब मिलेंगे। उनको बेवकूफ बनाया, वो बन गए। अब वन नेशन वन इलेक्शन भाजपा के कार्यकर्ताओं को जाके बताना पड़ेगा, भाई साहब आपके क्षेत्र में जब काम शुरू होता है ना, टेंडर निकलता है, काम शुरू होता है और वो सड़क आधी बनती है आधी रुक जाती है, उसका रीजन क्या आता है? इलेक्शन आ जाता है। इलेक्शन आ जाता है, आचार संहिता लग जाती है, सारे काम रोक दिए जाते हैं, नया काम नया प्रोजेक्ट कोई ला नहीं सकते। फिर हम दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, फिर वो नेता प्रचार में उधर लग जाता है या उधर जाकर के जनता को समझाने लग जाता है, मोदी चले जाते हैं, प्रशासन सब वो उधर लग जाता है, तो काम रुक जाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब होगा कि एक देश एक इलेक्शन होगा, जिससे करोड़ों नहीं खरबों रुपया बचेगा। इलेक्शन में कोई 2, 4, 500 रुपया नहीं लगता मेरे भाइयों, खरबों रुपया लगता है। वो खरबों रुपया किनका होता है? हमारी जेब से निकाल के हमारा ही भविष्य को खराब करने के लिए इलेक्शन लड़ा जाता है। कि पहले तो इनके ही पैसे से इलेक्शन लड़ा जाएगा, उसके बाद इन्हीं को लूटा जाएगा, इनके विकास की बात नहीं होगी। अब एक पार्टी आई वो विकास कर रही है, आज से पहले एक्सप्रेसवे किसी के बाप ने नहीं दिखाए होंगे ऐसे। फॉरेन जाते थे, सोचते थे फॉरेन कंट्री में देखेंगे, वंदे भारत नमो भारत जैसी लग्जरी ट्रेनें सोचते थे फॉरेन कंट्री जाएंगे वहां देखते थे। हैं ये ब्रिज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे की सौगात हो रही है, वंदे भारत ट्रेनें हो रही हैं, ये सब सपना था कि भैया वहां जाएंगे। भैया अटल सेतु क्या जानदार समुद्र के ऊपर बनाया, आज वो आपको भारत में ही दिखाने का सपना साकार कर रही है मोदी सरकार। आप कहते हो मोदी ने किया। अरे जिन्होंने लूट के खाया उन्हीं को दोबारा लाने की बात कर रहे हो मूर्खो। मैं कहता हूं अगर तुम्हें भाजपा नहीं पसंद, निर्दलीय को दे दो जो साफ छवि का हो, लेकिन ऐसे चोरों को क्यों जिताने की बात करते हो जो पहले ही भारत को लूट के खा गए। एक नया आया था वो अन्ना हजारे जी के आंदोलन से उठ के, एक वो बड़ी पुरानी पिक्चर आई थी राम तेरी गंगा मैली हो गई। और आज हम कहते हैं भैया दिल्ली वालों तुम्हारी दिल्ली भ्रष्टाचारी हो गई केजरीवाल को वोट देते देते, नालों की बौछार हो गई घर घर में केजरीवाल को वोट देते देते, डीटीसी में जल करके महिलाएं गुजर गई केजरीवाल को वोट देते रहते, बच्चे से लेकर 18 साल से छोटी बच्चे के लेकर पौवे के साथ पौवा पीने लग गया केजरीवाल को वोट देते देते। तो ऐसे बंदों को तुम वोट दे रहे हो, उसके बाद वो प्रधानमंत्री किसको बना रहे हो, मुख्यमंत्री किसको बना रहा है? राघव चड्ढा को नहीं बनाता जो एजुकेटेड भी है, सिसोदिया को नहीं बनाता जो शिक्षा के ऊपर इतना ज्ञान देता था, उसको बनाता है जो अफजल गुरु की फांसी के अंदर हस्तक्षेप करते हैं जिसके माँ बाप, जो कहते हैं अफजल गुरु बेगुनाह था जिसको छोड़ना चाहिए, कोर्ट उसके साथ गलत कर रही है। ऐसे लोगों के साथ, ऐसी मानसिकता वालों को आप मुख्यमंत्री बना रहे हो तो दिल्ली की आने वाली हालत क्या होगी समझ सकते हैं हम लोग।